नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। माकपा का आरोप, बिजली कंपनियों के हित में काम कर रही प्रदेश सरकार। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर साबित करने जा रही है कि वह प्रदेश के उपभोक्ताओं को लूटने, जबरिया और फर्जी बिल वसूलने वाली बिजली कंपनियों की सगी है, पसीना बहाने वाले श्रमिकों की नहीं। इसलिए श्रमिकों के कल्याण के लिए सुरक्षित 82 करोड़ रुपए की राशि को बिजली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में उपहार स्वरूप भेंट करने जा रही है। अब सरकारी विभागों में देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। सरकारी कार्यालय में देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब समय पर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने वाले अपनी सीट से कार्य के दौरान अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही होगी। इलेक्ट्रिक इलियाराजा टी ने जिले के सभी सरकारी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर इसके निर्देश दिए हैं। निवेश के लिए सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, आइए बेंगलुरु में शिवराज ने दिया उद्योगपतियों को न्योता। मध्य प्रदेश देश का स्वच्छतम राज्य है। प्रदेश लगातार 6वीं बार स्वच्छता में उपलब्धियां अर्जित कर देश का सिरमौर बना। प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई। अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे से जहां एक और अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं दिल्ली और गुजरात से भी आवागमन सुगम और कम समय में होगा। इंदौर और भोपाल के बीच में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए पर्याप्त लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस राज्य है। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी मध्य प्रदेश के सोलर प्लांट से चल रही है, इसलिए निवेश के लिए मध्य प्रदेश आइए। एरियर भुगतान, पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य को लेकर पेंशनर्स का प्रदर्शन। 6वें और 7वें वेतन आयोग के एरियर भुगतान सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा नीलम पार्क में गुरुवार सुबह 12 बजे से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से पेंशनर्स शामिल होने पहुंचे हैं। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों और कर्मचारियों ने एरियर का भुगतान सहित वर्तमान पेंशन प्रणाली की कई कमियों को गिनाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की तानाशाही नहीं चलेगी और अभी तो यह अंगड़ाई है जैसे नारे लगाकर सरकार के विरुद्ध नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पेंशनर्स, मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस सर्विस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सहित 8 पेंशनर्स संघ इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इतने ही कर्मचारी संघों का समर्थन पेंशनर्स को मिल रहा है। आरोप पत्र का जवाब नहीं दे रहे इंजीनियरों को अंतिम नोटिस, अवैध निर्माण का मामला। शहर में यूं तो हर गली मोहल्ले व सड़क पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और इनमें नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के मिली भगत भी निश्चित रूप से है। इनमें से कुछ मामलों की शिकायत हुई है और लोकायुक्त तक भी पहुंचे हैं, तो कुछ की शिकायतें भोपाल के नगरीय प्रशासन विभाग से भी हुई है। ताज़ा मामला भी भोपाल से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें नगरपालिका के 2 सहायक यंत्रियों के आरोप पत्र देने के बावजूद वह जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ उज्जैन में पदस्थ विभाग के संयुक्त संचालक को विभागीय जांच भी करना है, पर सब कुछ गोलमाल जैसा चल रहा है और कहीं कोई जांच भी नहीं हो रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, मानव जीवन मिला पूर्व जन्मों के कर्मों के भोग और प्रभु भजन के लिए। लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है। व्यक्ति को मानव जीवन 2 कारणों से मिलता है। पहला, पूर्व जन्म के कर्मों के फल भोगने और दूसरा, प्रभु भक्ति और भजन करने के लिए। यह बात जानने में कई बार मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भगवान शिव ही तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान शिव को जल चढ़ाना, लेकिन जल चढ़ाते समय मन में छल कपट मत रखना। भाजपा ने प्रियंका पर दागा सवाल, कांग्रेस के भीतर के कुकर्मियों से लड़कर दिखाओ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गुरुवार को मध्य प्रदेश आई प्रियंका गांधी वाड्रा पर प्रदेश भाजपा ने सवाल दागा है और कहा है कि कांग्रेस के भीतर के कुकर्मियों से लड़कर दिखाओ। मध्य प्रदेश से उठी यह आवाज़ पूरे देश में छाई रही। हैशटैग के साथ यह ट्विटर पर दिन भर चला और कई घंटे 1 और 2 नंबर पर ट्रेंड करता रहा। यह सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं विधायक उमंग सिंघार और विधायक मनोज चावला को लेकर उठाया गया है। सिंघार दुष्कर्म के मामले में उलझे हैं और चावला को खाद की लूट कराने के मामले में हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।
राज्य शासन का बड़ा कदम, उप सचिव ने लिखा पत्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को मिल सकता है लाभ। राज्य शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ड्यूटी चुनाव कार्य में बूथ लेवल अधिकारी के तौर पर लगाई जा रही है। मामले को लेकर पूर्व में भी कलेक्टर्स को पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद इसके कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस पर अब शासन ने निर्वाचन पदाधिकारी से बड़ी मांग करते हुए अनुरोध किया है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, डीपीआई ने जारी किया आदेश, बढ़ाई गई अवधि, 4075 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के लिए दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक की काउंसलिंग के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 11 से 17 नवंबर तक संचालित थी। हालांकि एक बार फिर से ऐसे उम्मीदवारों को लाभ दिया गया है। सत्यापन की अवधि को पुनः बढ़ाया गया है। कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा लाभ, डीए में 4% की वृद्धि संभव। केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है, जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर यह निर्णय होना है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। अगले साल की शुरुआत में उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की थी। बिजली विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के साथ हुई लूट का पर्दाफाश, 2 नाबालिग गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने एक और लूट का पर्दाफाश किया। घटना 22 नवंबर को दोपहर में उस समय हुई थी जब बिजली विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह सोलंकी अपनी पत्नी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में 2 लाख रुपए कैश और सोने के गहने जमा करने जा रहे थे। तभी आदित्य स्कूल के पास बाइक सवार 2 बदमाश पत्नी का बैग लूट कर भाग गए थे। पुलिस ने घटना करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की महू यात्रा पर बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने उठाए सवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को महू आएंगे। वे इंदौर से महू पहुंचेंगे और संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इस दिन महू में होगी और खड़गे उसमें शामिल होंगे, लेकिन उनके बाबा साहेब अंबेडकर श्रद्धांजलि देने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। किसानों के लिए ऐप शुरू करने वाला एमपी का पहला जिला बना शाहजहांपुर। स्मार्ट तरीके से मिलेगी खाद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के किसान खाद के लिए सोसाइटी का चक्कर लगाने के बजाय अब घर बैठे अपने मोबाइल से डिमांड रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। इसके साथ खाद की उपलब्धता होते ही संबंधित सोसाइटी उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना कर देगी। शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने प्रदेश का पहला स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल ऐप बनाया है। कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कलेक्टर दिनेश जैन ने इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा भी उपलब्ध है। किसान जैसे ही अपना आधार नंबर इस मोबाइल ऐप में डालेगी, उसे खेती से जुड़ा रकबा दिखेगा और किसान अपनी पसंद के खाद की उपलब्धता के बारे में जान सकेगा। इसके साथ ही किसान मांग के अनुरूप रिक्वेस्ट भेज सकेगा। एमपी में पटवारी के 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। कोरोना के चलते शिवराज सरकार ने उम्मीदवारों को दी ये छूट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक सम परीक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी व बैकलॉग भर्ती और भू अभिलेख राजस्व विभाग के तहत पटवारी कार्यपालिका पद के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन भर्ती परीक्षा के जरिए 3555 पदों पर भर्ती होगी। इनमें पटवारी सीधी भर्ती के 2736 पद हैं। पटवारी भर्ती में 1429 पद ओपन वैकेंसी के हैं। 621 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शेष पद भूतपूर्व सैनिक व संविदा कर्मी के लिए आरक्षित हैं। आवेदन की प्रक्रिया peb.mp.gov.in व peb.mponline.gov.in पर 5 जनवरी 2023 से शुरू होगी। इसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। परीक्षा 15 मार्च 2023 से शुरू होगी। 24 घंटे में 7 राज्यों में भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी तेज। उत्तरी अंडमान में लो प्रेशर, शीत लहर का अलर्ट, जाने अपडेट।
देश भर में कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। पर्वतों पर बर्फबारी से साथ ही उत्तर भारत के मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखी जाएगी। इसी बीच राजधानी में न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में आज एक अन्य सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 24 घंटे के अंदर उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक ताज़ा चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरने की संभावना जताई गई, जिसके कारण तमिलनाडु और पड़ोस पर स्थित उत्तरी आंतरिक क्षेत्र अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।